कैसे हो मेरे बार्सिलोना के चाहने वालों। होपफुली आप लोग गुड होगे, अच्छे होगे और मजे भी मार रहे होगे। देखो यार, ट्रांसफर विंडो तो चल रही है और हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि बार्सिलोना की शायद ट्रांसफर विंडो जो है अब खत्म हो चुकी है और अब हम ना ही किसी प्लेयर को बाय करेंगे और ना ही शायद किसी को सेल करेंगे। लेकिन ट्रांसफर विंडो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो आज भी कुछ एक ऐसी शॉकिंग न्यूज आई है अरोहो के बारे में कि हो सकता है कि भाई वो बार्सिलोना के साथ कंटिन्यू ना करें। तो उनके केस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ टर स्टेगन, उनकी सक्सेसफुल सर्जरी हो चुकी है, उनका केस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यार वो 80% जो वेज बिल में हमें उनकी इंजरी से मिलना था, क्या हम उसको यूज कर पाएंगे कि नहीं, उनका केस हम थोड़ा थॉरली डिस्कस करेंगे। फिर उसके अलावा फ्रैंकी डियोंग को बार्सिलोना रिन्यूअल देना चाहती है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बार्सिलोना आकर अटक चुकी है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ क्रिश्चियन सन, क्या वो बारसा में रुकने वाले हैं या वो किसी और क्लब को ज्वाइन करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यार वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। लेकिन आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि मेरा फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो मुझे वहां पर जाकर जरूर फॉलो कर लो। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो भाइयों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टर स्टेगन से। देखो यार, बारसा और टर स्टेगन के दरमियान ना चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही। स्पेशली जो टर स्टेगन ने हरकत की थी जब उन्होंने आकर ये बोल दिया था कि मैं 3 महीने के लिए बाहर हो रहा हूं, तो उसकी वजह से बार्सिलोना काफी ज्यादा नाराज भी हुई, क्योंकि अगर कोई प्लेयर 4 मंथ्स प्लस के लिए बाहर जाता है तो जो भी प्लेयर इंजर्ड होता है उसकी सैलरी का 80% जो है क्लब वेज बिल में यूज कर सकता है। तो टर स्टेगन की स्टेटमेंट की वजह से बार्सिलोना को काफी धचका हुआ, क्योंकि बारसा चाह रही थी कि इनका 80% जो है वो इनफ होगा फॉर द टाइमिंग, एटलीस्ट जॉन गार्सिया और राशवर्ड या किसी और प्लेयर को, एटलीस्ट 2 प्लेयर्स को रजिस्टर करने के लिए। तो टर स्टेगन का एक तो ये प्रॉब्लम हुआ। दूसरा, उन्होंने एक और ब्लंडर ये किया कि वो अभी जब सर्जरी के लिए गए ना, तो उन्होंने बार्सिलोना के साथ बिल्कुल भी कोई कॉपरेट नहीं किया और किसी भी ऑफिशियल्स को साथ लेकर नहीं गए और अकेले ही वो सर्जरी के लिए गए हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया बारसा और टर स्टेगन के दरमियान। अच्छी खबर यह है कि यार टर स्टेगन की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो चुकी है और अभी जो न्यूज आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो ये आ रही है कि टर स्टेगन 4 to 5 मंथ्स के लिए बाहर हो गए हैं। अब क्लब को ही रिपोर्ट देनी है, ला लीगा को, और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि जो 80% जिसका मैंने आपको अभी बताया, क्या बारसा उसको यूज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो एक चीज है। लेकिन एक और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बार्सिलोना और टर स्टेगन के दरमियान ना एक एग्रीमेंट है कि बार्सिलोना कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं कर सकता टर स्टेगन की मर्जी के बगैर, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट है दोनों पार्टीज के दरमियान। तो अब जब तक टर स्टेगन इजाजत नहीं देते थे तो बार्सिलोना ये बात नहीं कह सकती कि टर स्टेगन 4 मंथ्स या उससे ज्यादा के लिए जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि टर स्टेगन किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या टर स्टेगन बार्सिलोना की हेल्प करेंगे इस 80% को यूटिलाइज करने के लिए कि नहीं। तो यहाँ पर चीजें आकर जो है ना वो थोड़ी सी फंसती हुई नजर आ रही हैं। आई होप कि दोनों पार्टीज अच्छे से इस चीज को मैनेज कर लें और कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालें कि बार्सिलोना को भी नुकसान ना हो और टर स्टेगन भी जो है कन्विंस हो जाएं वो 4 मंथ वाली स्टोरी को एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि दोनों पार्टीज जो है वो फ्यूचर में अच्छे तरीके के साथ आगे चल सके। मतलब अब टर स्टेगन के बारे में तो यार मेरा ओपिनियन तो यही है कि उनका बारसा में अब कोई सीन नहीं है। इसी वजह से जॉन गार्सिया को नंबर 1 जर्सी भी दे दी गई है और यहाँ पर कहीं ना कहीं टर स्टेगन जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले दिनों में। इसके साथ साथ यार अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रैंकी डियोंग के बारे में। बार्सिलोना उनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना चाहती है और फ्रैंकी डियोंग भी बार्सिलोना में रुकना चाहते हैं और वो यहाँ पर अपना करियर जो है वो आगे चलता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर रुकावट जो आ रही है ना वो ये आ रही है कि आपको मैंने बताया था कि फ्रैंकी डियोंग के जो एजेंट है उनके साथ उनका फड्डा चल रहा है इस टाइम के ऊपर और लीगल एक्शन भी लिया था फ्रैंकी डियोंग ने उनके अगेंस्ट, और अभी इन दोनों का डिस्प्यूट आपस में चल रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रहा है कि जब तक ये डिस्प्यूट खत्म नहीं होता तो बार्सिलोना जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट नहीं कर पाएगी फ्रैंकी डियोंग के साथ या उनके नए एजेंट के साथ या उनके लॉयर के साथ, जिसकी वजह से चीजें इस वक्त रुकी हुई हैं। क्योंकि अभी आप देखो ना, इस समर विंडो में बार्सिलोना की जो पहली प्रायोरिटी थी वो ये थी कि बार्सिलोना को अपने जो करंट प्लेयर्स हैं उनके साथ रिन्यूअल करना था, जिसमें हमने पेड्री के साथ भी रिन्यूअल किया, हमने अरोहो के साथ रिन्यूअल किया,
उसके साथ साथ लामीन यमाल के साथ रिन्यूअल किया। बारसा ने अपने जो मेन प्लेयर्स हैं उनके साथ रिन्यूअल किया है। तो अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है वो फ्रैंकी डियोंग का आ रहा है, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग का लास्ट सीजन तो बहुत ही अच्छा रहा है, और कहीं ना कहीं जो एक प्रॉब्लम चली आ रही थी पिछले कुछ सीजन में कि बारसा उनके साथ निगोशिएट करना चाहती थी नया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो निगोशिएशंस नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं उनके एजेंट जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, तो अब वो अपने एजेंट से भी जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन जब तक इन दोनों का डिस्प्यूट खत्म नहीं होता तो तब तक बार्सिलोना न्यू निगोशिएशन जो है वो फ्रैंकी डियोंग के साथ नहीं कर सकती। तो अभी फिलहाल बार्सिलोना 2028 तक के लिए इनको रिन्यूअल देना चाहती है। एडिशनल ईयर भी होगा 2029 का, और वो डिपेंड करेगा फ्रैंकी डियोंग की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यार ये जो है अपडेट थी फ्रैंकी डियोंग को लेकर। अब अगली बात मैं करना चाहूंगा क्रिस्टियनसन को लेकर। देखो यार, क्रिस्टियनसन जो है ना वो बार्सिलोना को नहीं छोड़ के जाना चाहते। उनके पास कुछ ऑफर्स हैं, लेकिन वो किसी भी ऑफर को नहीं सुनना चाहते और वो बार्सिलोना में ही सक्सीड करना चाहते हैं। और उनको ये लगता है कि वो मैनेजमेंट को कन्विंस कर लेंगे कि वो बार्सिलोना के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और अगले सीजन में वो खुद को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में देख रहे हैं बार्सिलोना के लिए। देखो यार, पिछला सीजन क्रिस्टियनसन का भी इंजरी में ही गुजरा, सारा का सारा ऑलमोस्ट आखिर में वो आए थे। तो अब वो रिकवर कर चुके हैं, लेकिन इंजरी प्रोन तो वो हैं। जब से वो बार्सिलोना में आए हैं वो इंजर्ड काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, लेकिन यार जब जब उनको मौका मिला उन्होंने खेला भी बहुत अच्छा है। तो इस वक्त मार्केट के अंदर उनकी कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट ऑफर भी नहीं है कि बार्सिलोना को उनको बेचने से बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल सकता है, तो ऐसी भी कोई ऑफर नहीं है। लेकिन फिलहाल क्रिस्टियनसन जो है वो बार्सा में ही रुकना चाहते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्रिस्टियनसन जो है वो बार्सिलोना को कन्विंस कर पाएंगे बार्सा में रुकने के लिए कि नहीं। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और धमाकेदार न्यूज़ है अरोहो के बारे में। देखो यार, अरोहो के बारे में इस वक्त खबर ये आ रही है कि अरोहो को कहीं ना कहीं ये इस बात का पता चल चुका है कि बार्सिलोना के लिए वो मेन मैन नहीं है, बल्कि वो एज अ बैकअप है। उनको इस बात का पता है कि इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी जो हैं वो बार्सिलोना के मेन डिफेंडर्स हैं, और जो अरोहो हैं वो उनका बैकअप होंगे, जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इस वक्त वो ये देख रहे हैं कि क्या बार्सिलोना अगले सीजन में उनको एक मेन रोल देगी कि नहीं देगी। अगर उनको ऐसा लगा कि उनको मेन रोल नहीं मिलेगा अगले सीजन में, तो अरोहो जो है वो बार्सिलोना को छोड़ने का कंसीडर भी कर सकते हैं। देखो, अरोहो का भी सीजन पिछला बहुत ज़्यादा इंजरी में गुजरा था, ज़्यादा उनको मैचेस खेलने को नहीं मिले थे, और उस टाइम पर इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी ने जिस तरह से परफॉर्म किया था ना बार्सिलोना के लिए, तो भाई उनको तो वाकई में कोई रिप्लेस इस वक्त नहीं कर सकता। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्लिक जो उनकी फिलॉसफी है, हाई लाइन खेलना और ऑफसाइड ट्रैप बनाना, जितना अच्छा इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी ने पिछले सीजन में किया, अरोहो को जब जब मौका मिला वो उस तरह से उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाए। तो वो भी एक चीज़ देखने वाली है। और फिर उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुंडे राइट बैक पे जो है ना बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे अरोहो जो है वो आपका बैकअप ऑप्शन होंगे क्रिस्टियनसन के साथ, ठीक है ना। और अब बार्सिलोना भी कहीं ना कहीं ये चाहेगी कि देखो, अगर अरोहो जाना चाहते हैं तो बार्सिलोना को उनके पैसे अच्छे मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली अरोहो के साथ भी बार्सा ने 2031 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया है, अभी रिसेंटली हुआ ये सारा कुछ। और उनका जो इस रिलीज क्लॉज है वो 1 बिलियन का है। पहले 15 दिन में जो ट्रांसफर मार्केट के थे उसमें उनका रिलीज क्लॉज था 65 मिलियन का, जो कि अब 1 बिलियन हो चुका है। तो ऑब्वियसली कोई भी टीम उनको 1 बिलियन में तो नहीं खरीदेगी, तो यहाँ पे निगोसिएशंस होंगी। और इस समर विंडो के अंदर बायर्न म्यूनिक के साथ भी उनको लिंक किया जा रहा था, जुवेंटस के साथ भी उनको लिंक किया जा रहा था। तो मेरा यहाँ पर मैनेजमेंट से भी एक सवाल है और अरोहो से भी ये सवाल है कि भैया, क्या आपको पहले नहीं पता था कि आपका रोल क्या होगा, या बार्सा ने जो भी उनका रोल अगले सीजन में होना है वो कन्वे नहीं किया था जब आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कर रहे थे? क्योंकि हमारे पास भी ऑप्शन थी कि हम जोनाथन ता को साइन कर सकते थे, वो फ्री में आ रहे थे और हमारा उनके साथ प्रीमियरी कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि चीज़ें डिले होती रही, तो जोनाथन ता जो है वो बायर्न चले गए, फ्री में चले गए। तो हम लोग अच्छे खासे पैसे भी बना सकते थे अरोहो से, और उसके बाद हम जोनाथन ता को फ्री में भी लेके आ सकते थे। तो अभी इस वक्त अगर अरोहो छोड़ने के लिए रजामंद होते हैं बार्सिलोना, तो भैया उस सूरत में भी बार्सा को मार्केट में एक आधा सेंटर बैक भी देखना होगा, और देखना ही होगा कि इनकी प्राइस क्या मिलेगी बार्सा को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के आपको मैंने बताया कि इनके इंजरी के भी लास्ट सीजन में इश्यूज रहे हैं, और ये ऑफसेट ट्रैप भी नहीं प्रॉपरली बना पा रहे थे, और बार्सा फैंस भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं रहे इनके साथ, क्योंकि इनका जो PSG वाला गेम था चैंपियंस लीग का पिछले साल, वहाँ पर इन्होंने मिस्टेक की थी, रेड कार्ड उन्होंने लिया था। उसके बाद पिछले सीजन में भी इंटर के अगेंस्ट भी इनको काफ़ी ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा था, जो आखिरी टाइम पे हमने गोल कंसीड किए थे। तो रोहो अगर जाते हैं तो मेरे ख्याल से बार्सा फैंस को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमें अच्छे पैसे उनके मिलते हैं तो। लेकिन इससे एक बात तो साफ है
कि भैया ट्रांसफर विंडो अभी खत्म नहीं हुई, अभी कुछ भी हो सकता है, कोई प्लेयर भी आ सकता है और कोई प्लेयर भी जा सकता है। तो यार ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक भी मैं दूंगा, तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर लेना।